जिस वक्त दिल्ली में फसाद हुआ तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर पूरी दिल्ली के शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हमने सर्वे किया, एक एक जगह जा कर के देखा ये इलाका है, यहाँ पे मुसलमान मुंतशिर हैं। जब हमें मालूम हुआ, हम लोग चांदबाग में थे, किसी ने बताया कि एक मस्जिद है अल्लाह वाली, उसके गेट पे मूर्ति रख दी गई है और इस मीनार के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया गया है। तो हमने उसी वक्त, ये वो मीनार है जिस पे झंडा उस वक्त फहरा दिया गया था इसी के ऊपर, तो हमने कहा भाई हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि वहाँ इस वक्त कोई मुसलमान नहीं है और हालात बहुत कशीदा हैं। तो हमारी टीम सबसे पहले थाना पहुंची और थाने से पुलिस को साथ लेकर के SHO से हमने बात करी, हमारे साथ पुलिस को किया, हम पुलिस लेकर के यहाँ आए। सबसे पहले हमने इस गेट के ऊपर, जो नीचे गेट था मेन गेट, वहाँ से उस मूर्ति को हटवाया और उस मूर्ति को हमने कहा भाई इसको किसी मंदिर में आप रखवाएं। हम उसके पास नहीं लगे, बल्कि पुलिस वालों ने खुद महल्ले के लोगों को साथ लेकर के उसको हटवाया वहाँ से। फिर हमारी पूरी टीम, पूरा वफ्द नीचे ही था। मालूम हुआ कि मीनार पर झंडा है, तो मैं एक लड़के को लेकर के, वो लड़का थोड़ा सा लग रहा था मिजाज के एतबार से रवि नाम का, और वो कह रहा था कि नहीं भी हम लोगों ने तो बचाने की कोशिश की, उसके अंदर कुछ इंसानियत नज़र आ रही थी। मैंने कहा अगर आपके अंदर इंसानियत के तौर पर कुछ हमदर्दी है तो आप मेरे साथ छत पर चले। तो वो लड़का आया, तो मैंने उससे कहा आप ये झंडा उतारें, उससे इस मीनार से वो झंडा उतरवाया और मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो आज अल्लाह का फजल है कि जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की काविशों से और हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब की सरपरस्ती में मुसलसल जमीयत की टीम खिदमत अंजाम देती रही। ये मस्जिद मुकम्मल तामीर हो गई है। ये 4 मंजिल है और इसकी चारों मंजिल तबाह कर दी गई थी आग लगा करके, पत्थर तमाम तोड़ दिए गए थे, वज़ूखाना सब तहस नहस, जितने दरवाजे थे, खिड़कियाँ, विंडो सब जला दिए गए थे या तोड़ दिए गए थे। आज ये तजदीद कारी इसकी हो गई है, सारी मंजिलें तैयार हो गई हैं, फ्रंट तैयार हो गया है, मीनार भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो बड़े खूबसूरत ही इस वक्त तैयार हो गए हैं, वो झंडा भी उतार दिया गया था। अब ये इस इलाके में तकरीबन 16 मकानात हैं जिनको जमीयत उलमा हिंद ने बना करके दिया है करावल नगर के शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर। वो 16 के 16 मकान बन करके तैयार हैं। 4 तो इसी गली में, मस्जिद वाली गली में, बाकी मुख्तलिफ गलियों में मकानात हैं, वो इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। तो जमीयत मुसलसल पहले दिन से कोशिश कर रही थी और हज़रत का हुक्म था कि जो मसाजिद ख़ास तौर से मकानात के अंदर जो नुकसान हुआ है पहले से बेहतर बना करके दिया जाए। अब आज देख रहे हैं ये मस्जिद पहले से उम्दा शक्ल में मौजूद है और पहले से बेहतर शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई है। मुसलसल नमाजी आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, जुमे की नमाज़ भी शुरू हो गई है और सारी सहूलियात इसके अंदर पहले से भी बेहतर कर दी गई है। मुफ्ती साहब, इस मस्जिद को दोबारा इसकी जदीद कारी में या दोबारा इसको बनाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? क्या माहौल रहा, कैसा आप महसूस किया आपने जब पहले दिन से यहाँ आने के बाद से और अब तक? हाँ देखिए, पहले दिन हम लोग आए थे वफ्द लेकर के, उस वक्त तो हालात इतने कशीदा थे कि पुलिस हमारे साथ थी, उसके बावजूद भी हमें मुख्तलिफ लोगों ने घेर लिया था, जिसमें ख़वातीन भी थी और मर्द भी थे, और हमारे साथ थोड़ा सा सख्त तल्ख़ कलामी भी हुई और उन्होंने बड़े गलत अंदाज में हमारे साथ जो है वो व्यवहार किया। लेकिन पुलिस साथ में थी तो बड़ी हिकमत अमली से हम लोग यहाँ से निकल गए थे और कोई इस तरह का तसादुम नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद से जब हमने काम शुरू किया तो माहौल पुरसुकून है और किसी तरह का कोई रिएक्शन हमारे सामने नहीं है। काम करने में हमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई है। काम हमारा होता है, हम रोज़ाना आते हैं, हमारा वफ्द आता है, देखता है इलाके में जो मकानात तामीर हुए या मस्जिद ये मुकम्मल हुई, तो रोज़ आना हम आते थे, तो किसी तरह का मुज़ाहमत का, किसी परेशानी का सामना उसके बाद नहीं करना पड़ा हमें। फिर दिल्ली जमात के जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के सदर साहब से बात करेंगे। जब शुरू में आए थे यहाँ पे तो माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने भी हमारा साथ दिया है इस सिलसिले में, और मस्जिद के बनाने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश अब तक तो नहीं आई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा नहीं आएगी। और जमीयत उलमा के सिलसिले में आपको मालूम है कि वो हमेशा से जो है जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी मदद कर दी आई है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कम से कम जो ये जो फसाद ज़दा मुतासिरीन हैं उनके 80 मुकदमात भी जो है जमीयत उलमा लड़ रही है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से जो भी मजलूम होंगे उनके साथ जमीयत उलमा जिस तरह से पहले करती रही है। जो खर्च होता है, मस्जिद पे भी खर्च हो रहा है, मकान पे भी खर्च हो रहा है, मुकदमात में भी खर्च हो रहा है, तो कैसे ये मैनेज होता है, कैसे ये पैसे कैसे आप लोग जमा करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जमीयत उलमा जब किसी भी परेशान हाल मजलूम और परेशान हाल लोगों की मदद करती है तो हमारी कौम के लोग, मिल्लत के जो लोग हैं, वो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम और जमीयत उलमा के जो हजरात हैं उनके एतमाद और भरोसे के ऊपर जो है वो पैसे देते हैं और हम लोग जो है उसको जहाँ ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद हो, किसी का मकान जला हुआ हो, किसी की और कोई परेशानी हो, उसके अंदर जो है पैसे दे करके मदद करते हैं। अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर साल जो है 50 लाख रुपए की इमदाद जो है उन तलबा को दी जाती है
جو یونیورسٹیوں کے اندر انجینئر یا ڈاکٹر یا اور کوئی کسی دوسری جو ہے سلسلے میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی جمعیت علماء خرچ کرتی ہے۔ تو جمعیت علماء کا کام جو ہے قوم سے لینا اور قوم کے لوگوں کے اوپر یا جو بھی پریشان حال ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی آدمی پریشان حال ہے تو سب سے پہلے ہماری ٹیم جا کر کے پہلے اس کا معائنہ کرتی ہے، اور اس معائنے کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ مطلب یہ آدمی پریشان حال ہے یا نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہر طرف سے ہم معلومات کر لیتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ایک جو ہے آٹو والا تھا، وہ بیچارہ پریشان تھا، اس کا پورا آٹو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا تھا، تو جمعیت علماء کی طرف سے اس کو باقاعدہ جو ہے ایک آٹو خرید کر کے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اور وہ بڑا خوش ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ یہاں اس مسجد کے امام صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، آپ پہلے سے یہاں موجود ہیں، جھگڑے کے دوران تھے یہاں؟ جی، جھگڑے کے دوران میں یہاں نہیں تھا، میں عیدگاہ پہ تھا۔ ایک دن مسجد بن گئی ہے تو آپ بتائیں ذرا سا اس کے بارے کہ آپ کس؟ جی الحمدللہ مسجد اچھی بن گئی ہے۔ پہلے سے جمعیت علماء حضرت مفتی جو ہے عبدالرافع صاحب رازق صاحب آتے رہتے ہیں، مسلسل حالات معلوم کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، خیر خبر لیتے رہتے ہیں، اور جو پریشان حال ہے ان کے ساتھ جو ہے مل جل کر ان کی پریشانی دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے مکانات انہوں نے بنا کے دیے ہیں اور اچھے انداز میں بنا کے دیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد جو جس حال میں تھی اس سے بہتر بنا کے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرماوے اور ان کی ٹیم کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بلا مصیبت حوادث سے جن کی حفاظت فرماوے اور قوم و ملت کے لیے بہترین آگے چل کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے کامیابی نصیب فرماوے۔ یہ جو مسجد کا کام چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارا ٹھیکیدار موجود ہیں، آپ کا نام سر؟ محمد دلدار صدیقی۔ دلدار بھائی، یہ بتائیے جو مسجد جس وقت آپ آئے تھے، آپ نے بنانے شروع کیے، 4 منزل بن گئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا۔ جس ٹائم ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو اس کے حالات بہت عجیب و غریب تھے، اور یہاں ایک دہشت کا ماحول بھی تھا خاص کر کے۔ تو پھر ہم یہاں آئے تو یہاں ذمہ دار جو تھے، باقی پڑوس والے، ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا، اور پھر ہم نے اس کا کام چالو کیا۔ غیر مسلم؟ جی غیر مسلم بھی تھے یہاں پر۔ اچھا، غیر مسلم سب نے مل کے آپ جی کا ساتھ دیا ہے ویسے، اور کافی اچھا ماحول، اور فی الحال ہم نے اس کو طریقے سے مطلب اچھے طریقے سے جس طرح ہو سکتا تھا ہم نے اچھے سے اچھے، اور ماشاءاللہ جمعیت والوں نے خاص کر اس کے اندر ہمیں ہر طریقے سے وہ دیا ہے کہ اچھے سے اچھا کرو، جس سے نہ کہ مطلب اچھائی ہو اس کے، خاص کر کے ہم نے ہر طریقے سے خیال کیا اس چیز کا بھی کہ اچھا کام کرے اس میں ہر طریقے سے۔